हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गाड़ी का परमिट स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शीघ्रता से मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर के टाइप करना है दोस्तों, परिवहन सेवा। ठीक है, क्या टाइप करिएगा, तो परिवहन सेवा आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, परिवहन सेवा आपको टाइप कर लेना है। देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कई बार इसे सर्च किया हुआ है, तो यहाँ परिवहन सेवा मेरा आ जाता है। बस आपको यही टाइप करना है, परिवहन सेवा। ठीक है, इसे टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों पहले नंबर पे ही इसका ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि होता है यहाँ पे परिवहन.gov.in। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिवहन.gov.in। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करते हो दोस्तों, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप आ जाते हो और यहाँ पे इसका ऑफिशियल पेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको बेटर व्यू मिल सके इसके लिए आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं है, इस कारण से यहाँ पे रेड देखने को मिल रहा है। यदि आपका ब्राउज़र अपडेट होगा तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, डेस्कटॉप साइट। इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से दोस्तों आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है, एक अबाउट अस का है, फिर ऑनलाइन सर्विसेज का है, इंफॉर्मेशनल सर्विसेज का है। तो सिंपली आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, व्हीकल रिलेटेड सर्विस। ठीक है, व्हीकल रिलेटेड सर्विस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए कह रहा है कि व्हीकल रिलेटेड सर्विस जानने के लिए सेलेक्ट स्टेट नेम। तो सबसे पहले आपको अपना राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टेट होगा दोस्तों आपका, वो स्टेट को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए एक नए पेज के ऊपर आप आ जाते हो। यहाँ पे आपसे जो है पूछा जा रहा है आरटीओ का नाम। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट आरटीओ। तो जो भी आपका आरटीओ होगा दोस्तों, वो आरटीओ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका आरटीओ होगा उसे आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेना है आपको। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड वाला बटन है, प्रोसीड वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप जो है वो नए पेज के ऊपर आ जाते हो और यहाँ पे देखिए कुछ कह रहा है, तो ये सब आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अन्यथा आप सिंपली नीचे जो प्रोसीड वाला बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड करते हैं दोस्तों, आप नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ से एक ऑप्शन है होम का, फिर सर्विसेज का, फिर अपॉइंटमेंट, अदर सर्विसेज, स्टेटस। तो भाई आपको स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, स्टेटस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो नो योर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आप एक नए पेज के ऊपर आ जाते हो। अपना जो गाड़ी है उसका परमिट स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक एप्लीकेशन नंबर और दूसरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो दोनों में से जो आपके पास में होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को आप इंटर करें, फिर सबमिट वाला बटन है, सबमिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में हमारा व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे इस वाले बॉक्स में टिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं इंटर कर लेता हूँ, फिर कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाला जो बटन आपको देखने को मिल रहा है, सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये आपका स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फील्ड इन वाहन अगेंस्ट व्हीकल नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल नंबर भी आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ये आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे करेंट स्टेटस भी आप देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो एप्लीकेशन नंबर आपका है, जो एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे इंटर करने के लिए दिया गया था, और ट्रांजैक्शन पर्पज आप देख सकते हैं डीलर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप मोबाइल, और फिर आपका यहाँ पे करंट स्टेटस देखना था। तो ये देखिए हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ पे डेट और साथ में कहाँ से अप्रूव्ड हुआ ये देखने को मिल जाएगा।
बाकी आप शो डिटेल्स पे क्लिक करके अपना डिटेल्स भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे नीचे में अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो नीचे में एप्लीकेशन नंबर, HSRP स्टेटस, ठीक है, और FC प्रिंट, उसके बाद RC प्रिंट के अंदर स्मार्ट कार्ड स्टेटस, स्मार्ट कार्ड जनरेट हो चुका है, उसके बाद डिस्पैच RC स्टेटस। तो ये सारा स्टेटस को आप इजीली देख सकते हैं। बाकी शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप अपना डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप अपना वाहन का, अपना गाड़ी का परमिट स्टेटस को चेक करने आपको आ गया होगा। फिर भी कोई इशू रह जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।